वासुदेवाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्वाश्चैहस्तचरणः श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय नित्यम्। आप सभी श्रोताजनों को हमारा सादर जय श्री कृष्ण। जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। आज जो हम भगवत चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं, तो आप सभी का पुनः पुनः स्वागत है। और श्रीमद् भागवत ने भी लिखा है कि कलयुग में अगर मुक्ति पानी है तो भगवान कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी। कलौ केशव कीर्तनात्, भगवान कृष्ण परमात्मा की शरण हम लेंगे तो हमें अवश्य मुक्ति प्राप्ति होगी। और भगवान के जो स्वरूप है वो स्वरूप आदि में भगवान का वांगमय स्वरूप ये स्वयं श्रीमद् भागवत है। इसीलिए हम कहते हैं कि वांगमय पुराणाय भागवत पुरुषोत्तमाय। और कल हम चर्चा कर रहे थे, उसमें हमने देखा था ध्रुव चरित्र और किस तरह सुरुचि ने ध्रुव को अपमानित करके सभा में से निकाल दिया था। ध्रुव महाराज अपनी माता के पास आए, माता को ये पूरा वृत्तांत सुनाया। और कहा, माँ
मुझे पिता की गोद में बैठना है, और मैं क्यों अभागी हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हारे उधर से जन्म लिया है, इसलिए। तब सुनीति ने अपने पुत्र को समझाया, ध्रुव बेटा, तू सच में अभागा है। तेरे पिताजी मुझे अब अपनी रानियों में भी गिनती नहीं करते। मैं तो सिर्फ दासी हूँ, दासी बनके यहाँ पे रह रही हूँ। पर अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो तू स्वयं नारायण का तप कर। माता ने बोला, सच बात है माँ, पर उनकी गोद में मैं कैसे बैठूंगा, क्योंकि वो मेरे पिताजी तो नहीं है। तब सुनीति माता ने उनको समझाया, बेटा पूरे संसार के पिता स्वयं नारायण है। भगवान ने ही ये पूरी सृष्टि की रचना की है, तो वही सत्य है, वही सबके पिता है। तो उनकी आराधना कर, उनकी गोदी में बैठ। तब ध्रुव जी माता के चरण स्पर्श करके घर का त्याग करके वन की ओर निकल चले थे। पात्र शिष्य थे ना, इसलिए उनको पात्र गुरु भी मिल गए। रास्ते में जंगल में जब आगे बढ़े तब नारद जी की प्रथम मुलाकात हुई ध्रुव महाराज से। वो बोले, अरे बेटा तुम किधर जा रहे हो? ध्रुव ने प्रत्युत्तर दिया, प्रथम नमस्कार किया और प्रत्युत्तर दिया कि मैं भगवान को पाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उनकी गोद में बैठना है। फिर ध्रुव महाराज को नारद जी ने बताया, उनकी परीक्षा ली कि अरे बच्चे, ये ऋषि मुनि हजारों साल से ऐसे बैठे हैं, उनको अपनी आंखों से स्वप्न में भी प्रभु नहीं दिखते, तो तुझे कैसे दिख जाएंगे? और फिर ध्रुव जी ने वापस कहा कि अरे हमें उनकी बस गोद में खेलना है, उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा, पर अब मैं भगवान को पाके रहूँगा। मन का निश्चय देख के नारद जी उन पे बहुत प्रसन्न हुए और उनको द्वादशाक्षर मंत्र यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र दिया। ये मंत्र मिलने के बाद ध्रुव जी इस तरफ जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते मधुवन में प्रवेश कर गए और इधर नारद जी उत्तानपाद के पास गया। उत्तानपाद को सच्चा ज्ञान दिया, हे महाराजा,
आपका पुत्र ध्रुव मात्र छोटी सी आयु में वन में प्रभु को प्राप्त करने के लिए गया है, परंतु अब आपकी तो उम्र हो चुकी है। आप ये राज्य का कारोबार किसी को सौंप दीजिए और सुनीति को साथ में लेकर चलिए, क्योंकि सुरुचि के साथ कभी तप नहीं हो सकता है। फिर वापस सुनीति को अपना स्थान मिला और नारद जी को उत्तानपाद ने बताया कि प्रभु, मेरा पुत्र ध्रुव जब अपनी तपस्या खत्म करके आएगा तो मैं उनको ये राज्य सौंप के फिर वन में चला जाऊंगा। फिर इस तरफ ध्रुव महाराज ने तप शुरू कर दिया था। प्रथम मास शुरू था, तब ध्रुव महाराज फल, कंदमूल आदि सब ग्रहण करते थे। दूसरा माह शुरू हुआ, 6 दिनों में केवल एक बार तृण भोजन करते थे। तीसरा मास शुरू होने के बाद 9 दिन में केवल जल ग्रहण करते थे। चौथा मास शुरू हुआ, हर 12 दिन में सिर्फ वायु का भक्षण करते थे। 5वें मास में उन्होंने वायु भक्षण भी बंद कर दिया और अपने श्वास को भी रोक दिया। जितः श्वास नुर्यात मजः, उन्होंने अपने 6ठे मास में श्वास भी रोक दिए। वो तप के प्रभाव से देवताओं का सिंहासन, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा था। फिर वापस वो अपने तप में मग्न था। इधर सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए और बताया, प्रभु ये पुत्र पर कृपा कीजिए, अब उनके तप के प्रभाव के द्वारा हमारा इंद्रासन भी हिलने लगा है। अब आप ये बच्चे की और परीक्षा मत लीजिए। सभी देवताओं की बात सुन के भगवान आदि नारायण गरुड़ पर सवार होके ध्रुव महाराज के पास गए और उनको साक्षात दर्शन दिए। ध्रुव की आयु इतनी नहीं थी कि वो कुछ भगवान की प्रार्थना कर सके, भगवान की जो भी पूजा अर्चना कर सके। तब ध्रुव जी भगवान को एक ही नजरों से देख रहे थे और आंख में से बूंद बूंद गिर रही थी। ये करुणा धारा थी। ध्रुव महाराज ने भगवान की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्वाश्चये हस्तचरणः श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय नित्यम्। हे महापुरुष, क्योंकि विराट पुरुष भी भगवान विष्णु ही है, आदि पुरुष भी भगवान विष्णु ही है। तब ध्रुव जी कहते हैं,
हे नाथ, आप ही मेरे अंदर प्रवेश करके मेरा ये जो शरीर है उसको आप चलाते हो। मेरी सोई हुई वाणी को भी आपने ही तो जगाया है प्रभु। आपकी कृपा से ही मैं बोल सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ। आपकी वजह से ही मेरी सारी इंद्रियां चेष्टा करती है प्रभु। तब भगवान आदि नारायण ने कहा, राजकुमार, मैं तुम पे प्रसन्न हूं, मांगो, क्या मांगना है। परंतु मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं। तुम्हें मेरी गोद में खेलना है, मैं जानता हूं, परंतु अब तुम्हारे पिता तुमको अपनी गोद में बिठाएंगे और मैं आपको वो पद देता हूं जो पद के लिए ऋषि मुनि हजारों साल लगा देते हैं तप में, वो पद मैं आपको प्रदान करता हूं। तब भगवान ने ध्रुव को अचल पद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि आपका राज्य 36,000 साल तक चलेगा और अपने राज्य में जाओ और सभी तुम्हारी वहां पे राह देख रहे हैं। फिर भगवान नमस्कार किया और ध्रुव जी महाराज के सामने से प्रभु अंतर ध्यान हुए और ध्रुव महाराज अपने नगर की ओर चलने लगे। परंतु उसके मन में एक क्षोभ हो गया, अरे मैं भगवान को साथ में तो नहीं ला सका, ये सब क्या मेरी बात पर विश्वास करेंगे, ऐसा मन में क्षोभ हुआ। इधर उत्तानपाद ने पूरे राज्य को सजा दिया था। ध्रुव महाराज के आगमन की सूचना से ही सब खुशखुशाल थे, पूरे राज्य को सजाया गया था, बाजे नगारे के साथ उनका स्वागत हुआ और ध्रुव महाराज का स्वागत किया गया। परंतु सबसे पहले उन्होंने सुनीति माता को नमस्कार किया, फिर सुरुचि माता को भी नमस्कार किया। जैसे राम जी वनवास से लौटे थे तो पहले कैकेयी माता को नमस्कार किया था, उसी तरह प्रथम नमस्कार अपनी सुरुचि माता को किया और कहा, माता अगर तुम न होती तो शायद मुझे भगवान कभी प्राप्त नहीं होते। फिर अपनी माता को नमस्कार किया। राजा उत्तानपाद अपना उत्तराधिकारी ध्रुव को घोषित किया, राजगद्दी है वो ध्रुव को संभालने को कहा और स्वयं वन की ओर प्रस्थान कर दिए। वन की ओर वो प्रस्थान कर दिए। सुनीति माता जी को साथ में लेकर चले गए। इधर एक बार
उत्तम जो सुरुचि का पुत्र है वो मृगया खेलने जंगल में गया और यक्ष द्वारा उनकी हत्या की गई। फिर उनकी माता सुरुचि उनको ढूंढने के लिए जंगल में गई और जंगल में दावाग्नि लग गई और सब जल के भस्म हो गए। ये जान के ध्रुव महाराज ने सभी यक्षों को अपना शत्रु समझ लिया और कई सालों तक यक्षों से युद्ध किया। फिर स्वर्ग में से मनु महाराज आए और ध्रुव को समझाया, पुत्र ये युद्ध का मार्ग है वो उचित मार्ग नहीं है, तुम अब ये बंद कर दो और प्रभु की शरण में चले जाओ। आप तो बड़े भक्त हो, भक्तों को ये कार्य शोभा नहीं देता। तब ध्रुव जी महाराज ने कहा कि ये यक्षों ने मेरे भाई को मृत्यु दी है तो मैं इसका बदला लूंगा। तब मनु महाराज ने उनको समझाया, पुत्र कोई किसी को कभी मृत्यु दे सकता नहीं है, मात्र और मात्र सिर्फ निमित्त बन सकते हैं। कोई भी कभी अपने हाथों से कुछ करने के लिए समर्थ नहीं है। तब प्रथम मनु महाराज ने सच्चा ज्ञान दिया और फिर ध्रुव महाराज ने यक्षों को अभयत्व वरदान प्राप्त किया था। ध्रुव जी का विवाह शिशुमार नाम के प्रजापति की पुत्री भ्रमी से हुआ था। उनको 2 पुत्र प्राप्त हुए थे, कल्पा और वत्सर नाम के 2 पुत्र थे। और दूसरा विवाह वायु की पुत्री इला के साथ हुआ था और उनको एक पुत्र यानी कि उत्कल नाम का जो पुत्र था वो उनका था। 36,000 वर्ष बीत गए और फिर ध्रुव महाराज ने अपने पुत्रों को अपनी ये राजगादी है वो सौंप दी और खुद वन में चले गए। गंगा के किनारे ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम के पास वो तप करने के लिए बैठे थे, परंतु वहाँ पे गंगा जी की आवाज़ बहुत आती थी। तो ध्रुव महाराज ने सोचा ये स्थान हम त्याग करके दूसरी जगह पे हम चले जाएंगे। तो गंगा जी के मन में एक क्षोभ हुआ और स्वयं प्रकट हुए और कहा कि ध्रुव तुम कहाँ जा रहे हो। तब बोला कि आपकी ये जो जल की आवाज़ है वो हमको ठीक से ध्यान नहीं लगाने दे रही है, तो आप ये स्थान हम छोड़ के जा रहे हैं इसलिए। तब गंगा जी ने सोचा कि अगर ये तो बड़ा भक्त है, अगर ये यहाँ से चला जाएगा तो मेरी नामोशी हो जाएगी। तब गंगा जी ने अपना जो वेग है वो शांत कर दिया। आज के दिन भी अगर आप
ऋषिकेश के पास, स्वर्गाश्रम के पास जाओगे तो वहां पे गंगा जी का जल है वो एकदम शांत तरीके से प्रवाहित हो रहा है। और इधर जब जीवन के दिए में आयुष्य नाम का घी खत्म हो गया, फिर दिया बुझने लगा। अंत समय नजदीक आ गया था। भगवान आदि नारायण के पार्षदों ध्रुव महाराज को लेने के लिए आए थे। ध्रुव जी ऐसे ही जा रहे थे, तब वहां पे मृत्यु आया और कहा, भक्तराज आप ऐसे ही ये विमान में बैठ के प्रभु के पास नहीं जा पाओगे, आपको ये देह का त्याग करना होगा। तब ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि चलो आ जाओ। तब मृत्यु पहले वो विमान के पास बैठ गया। ध्रुव महाराज ने एक पैर है वो मृत्यु के ऊपर रखा और दूसरा पैर सीधे विमान में, और सीधे विमान में प्रवेश कर गए। इससे हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान को पाने का सच्चा रास्ता मृत्यु है। मृत्यु के बिना कभी भगवान को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता है। फिर जब पार्षदों ने विमान आगे ले जाना शुरू किया, तब ध्रुव महाराज जोर से चिल्लाए और पार्षदों ने विमान रोक दिया। पूछा पार्षदों ने, अरे भक्तराज क्या हुआ? तब ध्रुव ने कहा, अरे मेरी जन्मदात्री माँ अगर वहाँ नहीं होगी तो मैं वहाँ पे आने का कोई अधिकारी ही नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने ही हमें ये रास्ता दिखाया था प्रभु का। तब पार्षदों ने प्रत्युत्तर दिया कि भक्तराज, आप जैसे भक्तराज की माँ तो अवश्य ही पहले स्वर्गलोक में प्राप्त है। हम पहले ही देखे आगे का जो विमान जा रहा है वो देखिए, वो विमान में आपकी माता सवार है। फिर ध्रुव महाराज अनंत वर्षों तक प्रभु के चरण में उनका वास रहा और ध्रुव नाम का तारा आज भी आकाश मंडल में दिख रहा है और सप्तर्षि जिसकी परिक्रमा करते हैं वो तारा है, वो ध्रुव का है। और जो ये ध्रुव महाराज की कथा सुनते हैं, ये कथा के प्रभाव से उनको अचल पद प्राप्त होता है और सारी ही मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज का विषय यहीं पे समाप्त करेंगे और कल वापस अपने निर्धारित समय 10 बजे प्रातः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी। आप सभी अपने अपने घरों में रहिए, खुश रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस। नमस्कार, अस्तु, जय सोमनाथ।